नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है ना, राजस्थान पुलिस का पेपर है 2019 वाली भर्ती का। अब देखने को तो इसको अपन पूरे को देख चुके हैं अच्छी तरह से ना। ये 30 ऊपर करंट के थे और बाकी मैथ रीजनिंग के थे। करंट के नहीं, वो कंप्यूटर के थे 30 60 से ऊपर है ना। 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, इससे ऊपर फिर मैथ के, वो मैथ रीजनिंग के थे है ना। रीजनिंग के ज़्यादा थे। तो अपन इसको जल्दी जल्दी देख रहे हैं। पहले देखने को इसको पूरा पेपर देख चुके हैं अच्छी तरह से। लेकिन ये जी के हैं, उनको देखते हैं जल्दी जल्दी है ना, क्योंकि ये सही तरीके से याद नहीं हुए और याद होना चाहिए। ठीक, इस वजह से इसको जल्दी जल्दी देखते हैं। ये 2019 का पेपर है और राजस्थान पुलिस का। ठीक, तो देखते हैं जल्दी जल्दी हैं, जिससे कि रिवीजन हो जाए। वैसे पढ़ने को तो ये पढ़ चुके हैं, शायद ये 1.25 घंटा का वीडियो बना था पूरा पेपर का। चल बताइए भाई है ना। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध वाणी, ये साबरमती आश्रम गुजरात है। अलीगढ़ के मुस्लिम एग्लो, ये वो है। स्थापना कब की गई थी ये? अलीगढ़ के मुस्लिम एग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1875। अलीगढ़ के मुस्लिम एग्लो, ये अलीगढ़ में किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? अलीगढ़ में मुस्लिम एग्लो ओरिएंट कॉलेज की। मुस्लिम एग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना कहाँ? अलीगढ़ में। कब? 1875। जब अलीगढ़ मुस्लिम एग्लो ओरिएंट कॉलेज 1875 किसने की? सैयद अहमद खान। 62 है ना। सैयद अहमद खान। अलीगढ़ के मुस्लिम एग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना 1875 सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। मुगल प्रशासन के संबंध में निम्न में कौन सा? ये तो जात और सवाल है ना। और ये प्रथम महिला सरोजिनी नायडू कर रहे हैं अपन। क्या है इसमें? सरोजिनी नायडू 64 में, 64 है ना। सरोजिनी नायडू सही है। 1929 कांग्रेस, ये लाहौर है 65 है ना। और चोरा चोरी, ये असहयोग आंदोलन है 66 है ना बी। और उत्तर पूर्व भारत में पहाड़ी नहीं, गारो खासी जैता है, महेंद्र की नहीं है 67 सही है। और रोहतांग दर्रा, ये अपन इसमें हिमाचल करते हैं, हिमाचल सही है। हिमाचल है ना, कंफ्यूज था इस पे है ना। हिमाचल है सही, हिमाचल यानी रोहतांग। ये ऐसे किया था याद, रोहतास यानी कि हरिश्चंद्र था ना, उसका पुत्र का नाम रोहतास, रोहतास से कर दिया अपन ने रोहतांग। हिमाचल प्रदेश है। निम्नलिखित किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी करते हैं 69 है ना। गोदावरी सही है। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली? ये बेंगलुरु है 70। फिर मधानी, हाँ ये बता, इसकी वजह से ये 2 बार बनाना पड़ा है वीडियो। मधानी यानी कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में है? मधानी। जब मैं कोटा कर रहा हूँ इसमें, इकहत्तर गलत है। वही तो हैदराबाद है इसमें। मधानी है ना। दोबारा लिख ले। एक तो ये बेंगलुरु है, इसको तो सब जानते हैं। मधानी है ना। मीधानी। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? हैदराबाद है। हैदराबाद, ठीक, हैदराबाद। मीधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में है? हैदराबाद। हैदराबाद रह जाएगा ना ये ध्यान। मीधानी है ना। मीधानी क्या है? मिश्र धातु निगम लिमिटेड है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड मीधानी, हैदराबाद है 71 है ना। मीधानी शानदार क्वेश्चन है। मीधानी है ना। हैदराबाद। मीधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड। मीधानी के प्रसिद्ध है मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्य, वो मिश्र धातु निगम लिमिटेड है मीधानी में। मीधानी कहाँ है? हैदराबाद में। ये तो वो है, हरित क्रांति की खाद्य और कृषि उत्पादन है सही है 72 में है बी। फिर इसके बाद में निम्न कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी है? जब नीलगिरी पहाड़ियों की यार, टोडा 73। ये तो कर दिया करने को तो, लेकिन करेक्टली याद नहीं था ये है ना। नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी टोडा। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? दक्षिण में है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक, नीलगिरी पहाड़ी की मूल निवासी है टोडा है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? दक्षिण में है टोडा। नीलगिरी पहाड़ी है टोडा। 2011 की जनगणना, ये 74 है। 82 4 मत कर देना, 74 है ना। 74 ये जनसंख्या का अनुसार सकता दर है अपने भारत की है ना। 74 और कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? ठाणे है। मुंबई 75। देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ पर नहीं, गाजियाबाद आएगा शायद। 75 नहीं, ठाणे ही है ना। मुंबई महाराष्ट्र
ठाणे, ठाणे, ठीक, ठाणे। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या ये असम है 76 में, NCERT से। हाँ सही है, असम है ये, असम। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित? असम। प्रोजेक्ट टाइगर ये 73 है, 77 है ना, प्रोजेक्ट टाइगर 73 है। गिहिर माता समुद्री जीव ये वो है कौन सा? गिहिर माता, गिहिर माता, गिहिर माता 78 में, सी है, ओडिशा, ओडिशा है। गिहिर माता समुद्री जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। गिहिर माता समुद्री जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा ना। गिहिर माता, गहिर माता है, गहिर माता, वो तो वही बात है। गिहिर माता समुद्री जीव अभयारण्य, समुद्री जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ओडिशा है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा रह जाएगा ना, याद है? गिहिर माता समुद्री जीव अभयारण्य, गिहिर माता समुद्री जीव अभयारण्य ये भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। 78 है, सही है, सी, गिहिर माता। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? जब कान्हा, बांधवगढ़, तांडव, पता नहीं, पेज करते हैं, चल 79 गलत है, ताडोबा है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ताडोबा नहीं है, ताडोबा। जबकि कान्हा है, पेज है, माधवगढ़ है, मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ताडोबा नहीं है। जबकि कान्हा है, पेज है और माधवगढ़ है, कान्हा है, पेज है, माधवगढ़ है। 79, ताडोबा नहीं है। और 21 पैसे चुनने का व्यवसाय का अधिकार है 80 में, ए है ये, अनुच्छेद 19। निम्न में से भारतीय संविधान तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये संपत्ति का नहीं है, कहाँ है संपत्ति? ये रही संपत्ति, बाकी सब है, ठीक है। संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रदान करना, ये 1/3 है, ये संपत्ति का नहीं है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा अन्वेषण और सुधार की भावना का विकास करना, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को मान लेना और उसकी रक्षा करना, ये क्या है? मौलिक कर्तव्य। 81 में डी नहीं है। 81 में ये नहीं है, आई बात समझ में? मौलिक कर्तव्य नहीं है। संसद में महिलाओं को 1/3, हाँ ये नहीं है। जो मौलिक कर्तव्य है ना उनमें ये नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा ये है, वो अपन ने वो समझ लिया, वो जो मूल अधिकार था ना वो संपत्ति से का हटाया था, वो समझ के ये वो कर दिया, हाँ जल्दीबाजी में, है ना। तो ये नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य ये कहाँ है भाई? 1/3, हाँ सही है, जल्दीबाजी गलती कर रही है ना। सूर्य प्रकाश के ये विटामिन डी है 82, सही। और नीचे जब इसमें 83 में, 83 ये है, सी, यानी कि नरोरा, फिर काकरापार, फिर तारापुर और फिर केगा। यहाँ नरोरा, नरोरा है ना, कहाँ से कहाँ बताना है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर उनके स्थानों का सही क्रम, उत्तर से दक्षिण। जब QSPR यानी कि तारापुर, तारापुर, तारापुर के बाद में काकरापार, काकरापार के बाद में तर्रासी, तर्रासी में सी है। जब सबसे पहले है नरोरा, नरोरा, उत्तर से दक्षिण जाना है, नरोरा, नरोरा के बाद में काकरापार, नरोरा, काकरापार, नरोरा, काकरापार, फिर तारापुर और फिर है ये केगा। ये याद होना चाहिए भाई। नीचे भारत में 4 परमाणु संयंत्रों के स्थान दिए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण की ओर उनके स्थानों का सही क्रम प्रस्तुत करता है? जब पहले है नरोरा, नरोरा के बाद में काकरापार, नरोरा, काकरापार, फिर तारापुर और केगा। जब के ये क्यों नरोरा, नरोरा के बाद में एस, नरोरा, काकरापार 1 2 और ये 3 तारापुर और ये 4 केगा, यानी कि नरोरा, नरोरा है ना, नरोरा, 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 नरोरा है ना, नरोरा, नरोरा, नरोरा के बाद में केग, नरोरा, नरोरा के बाद में काकरापार सेकंड है, नरोरा फिर काकरापार, काकरापार के बाद में तारापुर, नरोरा, काकरापार, तारापुर, फिर है ये कहेगा कर्नाटक में। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रविवर्मा तामणकोर कहते हैं। वर्तमान समय किस राजा राज्य के अंतर्गत आता है? त्रावणकोर। 84 बी, केरल है ना, केरल। चौकुंडी स्तूप किस राज्य,
चौखंडी। उत्तर प्रदेश 85 सही है उत्तर प्रदेश। और प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के थे। वर्तमान समय में किस राज्य के अंतर्गत आता है? यानी कि त्रावणकोर वर्तमान किसके अंतर्गत आता है? केरल है, केरल। और ये 85 उत्तर प्रदेश है चौखंडी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरी रंग साहस और बलिदान का है। ये प्रसाद योजना में प्रसाद एक क्या है? ये ऑगमेंटेशन है 87 में, है ना। ऑगमेंटेशन प्रसाद में एक का क्या अर्थ है? ऑगमेंटेशन। और 2018 कौन सी टीम विजेत? ये काम के नहीं है। जोशना चिनप्पा बैडमिंटन 89 नहीं, स्क्वाश है। जोशना चिनप्पा स्क्वाश। और फीफा विश्व कप 2018 कौन सी टीम विजेता उपविजेता रही? क्रोएशिया। फीफा विश्व कप 2018 में कौन सी टीम उपविजेता रही? विजेता फिर पास में ही उपविजेता, है ना, क्रोएशिया। जबकि जोशना चिनप्पा ये स्क्वाश है। निम्नलिखित में कौन एक IPL क्रिकेट टीम नहीं है? ये वो नहीं है, कौन सा? बंगाल वॉरियर्स नहीं है, मुंबई इंडियंस है, सनराइज हैदराबाद है, दिल्ली कैपिटल है। 90 फिर 91 भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों का स्वर्ण निम्नलिखित में किस वर्ष जीता? भारतीय एशियाई खेलों का स्वर्ण 91 में सी है 2014। 9वीं शताब्दी के मध्य तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया? तंजावुर विजयालय 92 में सही है, विजयालय, है ना। 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया? तंजावुर शहर 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया? विजयालय है, विजयालय यानी कि राजा का नाम है ना। 9वीं शताब्दी के मध्य में, 9वीं शताब्दी की बात है। तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया? विजयालय। ये तंजावुर शहर किसने बताया था? विजयालय तंजावुर 9वीं शताब्दी। गारो पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? गारो ये उत्तर पूर्व है ये, है ना, असम साइड। सही है, उत्तर पूर्व। और भारतीय संविधान प्रारूप निम्न में किस अवधि में तैयार किया गया? ये किया गया था 1946 से नवंबर, ये गलत हो गया था अपना पहले, है ना। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 दिसंबर 46 से पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना। और नवंबर 1949 को। ये भी पता होना चाहिए कि आखिरी बैठक कब हुई थी। तो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 से शुरू, पूरा टाइम लगाया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना। और ये नवंबर 1949 लास्ट है। इनमें से कौन एक संश्लेषित है? सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम। ये रेयान कर रहे हैं अपन 95 में भी सही है। और ये स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेधन नियम ये अपने काम के नहीं है, 96 में भी है 1986। स्त्री धन का अर्थ बताइए, 97 में भी है। फिर 98 में ये सी है। और किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? किशोर न्याय ये 2015 होना चाहिए, है ना। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस पर लागू किया? 2015। फिर कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक, है ना, जो 100 में सी। और यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा पॉक्सो किस वर्ष लागू किया गया? वारा 101 हाँ, वारा सही है। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? वारा, है ना, 12। फिर मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? ये जिला स्तर की बात कर रहा है। 102 में ए है एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी। निम्न में कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? 103 में ये नहीं है, स्कूल भेजना, है ना। ये 3 सी नहीं है, माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा को, ये नहीं है। महिलाओं का कार्यस्थल पर 104 में ये ए है आंतरिक शिकायत समिति। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष? 105 में सी है 2005। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 2005। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 2005, है ना, 105 में। निम्नलिखित में कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? ये वो नहीं करता। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ? जब पंजाब, हरियाणा, गुजरात,
महाराष्ट्र नहीं करता। 106 में ये निम्न में इसके शहर में जयपुर नरेश द्वारा व्ययशाला का निर्माण नहीं कराया गया। ये उदयपुर 107 है ना, उदयपुर, जबकि वाराणसी है, उज्जैन है, दिल्ली है, उदयपुर नहीं है। फिर 1857 स्वतंत्र संग्राम से मारवाड़ निम्न किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी। ये 1857 क्रांति की जो माता थी ये सुगाली माता थी है ना, ठाकुर खुशहाल सिंह की। मारवाड़ व जोधपुर की सेना और अंग्रेजों की सेना को संयुक्त रूप से हराया था। ये था ना ये खुशहाल सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह है ना। तो इनकी आराध्य माता थी 1857 क्रांति की, और इनकी सुगाली माता है। और 1857 क्रांति का जो वो क्या थे प्रचार के, चपातियाँ और पुष्प है ना, चपातियाँ और पुष्प। 108 बी निम्न में किसने अमरदासी बैरागी छदम नामक, ये वो है जोरावर सिंह ने लॉर्ड हार्डिंग को उड़ाया था। ठीक है, जोरावर सिंह केसरी सिंह बारठ के भाई हैं, और जो ये प्रताप सिंह बारठ है ना, इनके चाचा है ना। जब ये कौशल जोरावर सिंह बारठ। 109 महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ राज्य की राज है ना, जब ये 1572। 110 1572 महाभारत के अनुसार किस महाजनपद पांडवों के आवास, जब ये मत्स्य है ना विराटनगर राजधानी थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। कृष्ण तोमर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा। जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था लेकिन अंततः 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से। जब ये तो वो है हमीरदेव चौहान की बात है। 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। 1301 रणथंभौर पर, 1303 चित्तौड़, 1309 सिवाना, 1311 वो है जालौर। ठीक है ना, जालौर कानड़ देव विरमदेव, ध्यान होना चाहिए। जब किसके अभियान है, अलाउद्दीन खिलजी के। कौन सा, और चित्तौड़ को बदल के क्या नाम किया था, खिजराबाद। कौन सा पुरातत्व स्थल अपने ज़िले से सही सम्मिलित नहीं है, जब कालीबंगा हनुमानगढ़, बागौर भीलवाड़ा, गणेश्वर सीकर, बैराठ, ये जयपुर है। 114 सही है। गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली लू है। राजस्थान के लगभग कितने बड़े मरुस्थलों से घिरा है, मरुस्थल 61 है, ये 16 है ना, 61। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व ये अरावली की भवन के रूप में कार्य करता है, सही है। फिर राजस्थान स्थलीय भूभाग में जलापूर्ति करने के लिए कौन सी, ये इंदिरा गांधी नहर है। फिर किस नदी का जल जैसलमेर झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है, ये पता नहीं है, लेकिन गोमती कर रहे हैं ना। 119 में गोमती। किस नदी का जल जैसलमेर झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है, किस नदी का जल जैसलमेर झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जैसलमेर झील, गोमती है ये, गोमती। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी ये 5 भागों में बांटे गए मुख्य रूप से। राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा, ये हनुमानगढ़ किया था, लेकिन देख लेते हैं 121 में ना हनुमानगढ़ ही है चने का। निम्न में राजस्थान सबसे लंबी नदी, ये वो है चंबल नहीं है, हाँ ये अगर बनास नहीं है तो चंबल है 22 में। राजस्थान किस क्षेत्र में बहुतायत काली मिट्टी, ये हाड़ौती क्षेत्र है ना। जोत की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। रेगुर मिट्टी भी काली मिट्टी को बोलते हैं। राजस्थान भारत में पाए जाने वाले निम्न कौन सा खनिज, भारत के इस खनिज के उत्पादन पूरे 100% का योग, ये वोलस्टनाइट है, एक छत्र अधिकार है वोलस्टनाइट में। 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश राजस्थान निम्नलिखित किस स्टेशन के बीच, ये वो है बांदी कुई दौसा। और 1876 राजस्थान की बात ये है, भारत में सबसे पहले चली थी 1853 में। ठाणे से कुछ ऐसे है, ध्यान नहीं आ रहा कहाँ से ली थी है ना, शुरू की बात बता रहा हूँ मैं। ये ठाणे से कुछ ऐसे है, वो जो 1853 में प्रथम ट्रेन चली थी ना उसकी बात है। और ये 1874 में ये चली थी आगरा किला। राजस्थान के निम्नलिखित ट्रेन किस स्टेशन पर चलती थी, बांदीकुई, यानी कि बांदीकुई से आगरा। जामर कोटड़ा कैसे रॉक फास्फेट है, लेकिन खदान कहाँ स्थित है। अब ये खदान है तो अपन उदयपुर कर रहे हैं 26 में है ना, उदयपुर। जामर कोटड़ा रॉक फास्फेट खदान कहाँ स्थित है, उदयपुर। फिर खान और भूविज्ञान निदेशालय कहाँ स्थित है, खान और भूविज्ञान 27, ये उदयपुर है। खान और भूविज्ञान निदेशालय कहाँ स्थित है, ये रह जाएगा नहीं क्वेश्चन दोनों, याद है जब देखें। जामर कोटड़ा रॉक फास्फेट खदान कहाँ स्थित है, ये उदयपुर है। जामर कोटड़ा रॉक फास्फेट खदान है, जामर कोटड़ा है ना, यानी कि किस खान से रॉक फास्फेट मिलता है, जामर कोटड़ा किससे संबंधित है, रॉक फास्फेट किस खान से मिलता है, देख कैसे कोटड़ा, कैसे और रॉक फास्फेट किसकी बात है, उदयपुर की। 126 में ए। खान और भूविज्ञान निदेशालय में कहाँ अवस्थित है, ये उदयपुर ही है 127 में।
है ना, उदयपुर। जब जामर कोटड़ा ये उदयपुर, और खान और भूविज्ञान निदेशालय कहाँ है, उदयपुर। जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट खदान कहाँ स्थित है, उदयपुर। खान और भूविज्ञान निदेशालय कहाँ स्थित है, उदयपुर। इसके बाद में 28, राजस्थान भारत में सोना का प्रमुख उत्पादक नहीं है। राजस्थान का कौन सा शहर पीले, जैसलमेर है। राजस्थान पर्यटन विकास के प्रति ये है भारत का अतुल राज्य, दी इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। 130, निम्नलिखित में राजस्थान कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। ये सीमेंट के लिए चित्तौड़गढ़। 31 है ना, चित्तौड़गढ़ सही है। 31 चित्तौड़गढ़। दिसंबर 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस निर्वाचित, ये कोटा है, कोटा बूंदी। राजस्थान का राजकीय पशु ये चिंकार है। राजस्थान का विधानसभा चुनाव 2018 में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर विजय, 134 में डी है। 107, निम्न में से कौन सा भारत में सरकार का एक स्तर नहीं है, जब ये 35 में डी है, जिला स्तर। ये नहीं है, सरकार के एक स्तर नहीं है जिला स्तर, जबकि राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का एक स्तर नहीं है, जिला स्तर नहीं है, राष्ट्रीय है, राज्य है और स्थानीय है। ठीक है। वैसे राजस्थान में ग्राम स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर, तहसील स्तर, जिला स्तर, ये है ग्राम पंचायत के रूप में, लेकिन ये अलग पूछ रहा है। भारत में सरकार के एक स्तर नहीं है, राष्ट्रीय स्तर सबसे ऊपर, फिर राज्य स्तर, फिर स्थानीय स्तर। राजस्थान में धूमकेतु को कहते हैं, ये बालरा के रूप में। भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या ये वो है 552, उच्चतम 137। राजस्थान में सीजन की फसल 3 है। लोकसभा राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या कितनी है, लोकसभा 25 है, राज्यसभा 10 है। उदयपुर में परोपकारी सभा ये स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, परोपकारी स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ की है, उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना हुई थी। उदयपुर, यह बताइए परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, उदयपुर में। परोपकारी सभा की स्थापना उदयपुर में किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती। उदयपुर में परोपकारी सभा किसने स्थापित की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से किसे चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया, चक्रपाणी मिश्र। 41 में डी है, देवमूर्ति प्रकरण नहीं है चक्रपाणी मिश्र, जबकि विश्व वल्लभ है, मुहूर्त माला है, राज्यभिषेक पद्धति है। विश्व वल्लभ है, मुहूर्त माला है, विश्व वल्लभ है, मुहूर्त माला है, राज्यभिषेक पद्धति है। देवमूर्ति प्रकरण नहीं है, बात आ रही है चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया। देवमूर्ति प्रकरण माने ये वो मंडन के बारे में नहीं है, वो मंडन अलग है। मंडन संबंधित है किसके, महाराणा कुंभा के। चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया है देवमूर्ति प्रकरण, जबकि विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला, राज्यभिषेक पद्धति है। फिर राष्ट्रीय ये सरसों, ये भरतपुर है। राजस्थान के शहर में 84, ये बूंदी है। अजमेर शरीफ ये मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, 44। फिर राजस्थान के निम्नलिखित कौन से लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है, ये कालबेलिया करते हैं। 45 है ना। राजस्थान निम्नलिखित किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है, कालबेलिया नृत्य। फिर किसके द्वारा 628 ब्रह्मस्फुट, ये ब्रह्मगुप्त नाम से पता चल रहा है ना, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। लेकिन वो पूछेगा ब्रह्मस्फुट सिद्धांत संबंधित है कब, 628। निम्न में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, बारडोली, रावतभाटा, एकलिंगजी, जयपुर। सही सम्मिलित नहीं है। एकलिंगजी तो उदयपुर है, आवनेरी दौसा है, ऋषभदेव उदयपुर है। उदयपुर दौसा, एकलिंगजी उदयपुर होना चाहिए। 47 सही है, एकलिंगजी उदयपुर है। बारडोली ये रावतभाटा है, ये बारडोली बोलते हैं, यहाँ पर बारडोली बोलते हैं। अब बारडोली को तो जानते हैं अपन, बारडोली को सब जानते हैं, है ना। बारडोली कहाँ है, चित्तौड़गढ़, यानी कि रावतभाटा। बारडोली मंदिर, रावतभाटा, बैरोली, यहाँ पर बारडोली एक ही बात है, बरौली, यहाँ पर बारडोली एक ही बात है, रावतभाटा। एकलिंग मंदिर ये उदयपुर है। आवनेरी दौसा है बांदीकुई तहसील में। ऋषभदेव मंदिर ये उदयपुर में है। निम्न कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है, जब ये वो है इस्पात संयंत्र है, क्योंकि इस्पात बनाने में कोयला वगैरह की बहुत ज़रूरत होती है। 48 में इस्पात संयंत्र। निम्न से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य बास्केटबॉल है। प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म 150 में ए है, यानी कि जैसलमेर। प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म राजस्थान कहाँ हुआ, जैसलमेर। ठीक, जैसलमेर। ये था भाई, ये पहले पढ़ चुके थे, लेकिन ये दोबारा देखा है जिससे कि अच्छी तरह से याद हो जाए, है ना।
150 क्वेश्चन है इसमें। तो प्रसिद्ध निशानेबाज राजवंत सिंह राठौर जैसलमेर है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।